वेलकम स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। साइंस का थर्ड चैप्टर चालू था, नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर रिसोर्सेज। नेचर रिसोर्सेज का ये अभी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन कैसा रहता है वो हम देखने वाले। द अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन। तो जो अर्थ है वो क्या करते हैं, सन से एनर्जी कंडक्ट करती है, यानी जैसे सन जो है वो हमें लाइट और हीट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो यही दो एनर्जी अर्थ क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में होती है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ एज such as water vapor, carbon dioxide absorb a part of heat and gives it to the other constituent of air। तो एयर जो एयर में जितने भी यहाँ पे वाटर वेपर होते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और मेनी मोर ऐसे गैसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट को ऑब्जर्व करते हैं और पूरे एयर को ऐसे कंडक्ट करके रखते हैं। एज द रिजल्ट अर्थ सरफेस रिमेन हार्म। तो तो जो अर्थ सरफेस का जो पूरा जो हमारा सरफेस है वो कैसा वार्म रहता है, यानी गर्म रहता है। एंड देयर बाय बिकम सुटेबल फॉर लिविंग वर्ल्ड। तो ये इसलिए वो अर्थ में जितने भी लिविंग वर्ल्ड है उनके लिए वो सुटेबल रहता है। इसलिए हमारे जो इंडिया में है वो जो एटमोस्फियर है वो कैसा है, गर्म है हमारा। इफ देयर वेयर नो एयर ऑन द अर्थ। तो अर्थ में जब एयर नहीं होती है तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड हैव द बीन लो, वेरी लो। तो जो जब यहाँ पे एयर थोड़ी कम रहती है तो उसका टेम्परेचर कैसे गिर जाता है, वो कम हो जाता है, वेरी लो हो जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो एयर में से साउंड कैसे ट्रेवल करता है इसके बारे में आपको जानकारी दी है। ऑल द साउंड दैट वी हियर सच अस थ्रू सराउंडिंग एयर। तो एयर के थ्रू से ही हम क्या करते हैं, साउंड को हमारे कान में आते हैं। जैसे अगर हमारे आसपास अगर एयर नहीं हो तो हम बात कर पाते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और ये जो साउंड है वो एयर के थ्रू ही ट्रेवल करता है। द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो एयर की डेंसिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। अगर टेम्परेचर हाई हो तो एयर के ऊपर इफेक्ट होता है, तो वो चेंज होती रहती है टेम्परेचर के साथ। तो कैसे थी, अगर इन विंटर द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज। तो जो जब विंटर यानी ठंडी होती है हमारे यहाँ, तो जो एयर की डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, तो हमें ठंडा लगता है। वी कैन हियर द व्हिसल ऑफ डिस्टेंस ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर। तो अगर आपके आसपास से घर के पास से अगर ट्रेन जा रही हो, कितने भी डिस्टेंस में हो, आपको उसकी जो सिटी होती है वो उसका आपको आवाज आता है, जैसे विंटर में जब होता है तब। एयर इज यूजफुल एज द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो ये जो एयर है वो क्या है, साउंड के ट्रांसमिशन के लिए एक मीडियम है, तो उसके थ्रू ही वो क्या करता है, साउंड जो है ट्रैवल करता है। ये हमें पता चला यहाँ पे। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एयर देखी है, अब हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आपको रिकॉल करने के लिए एक पॉइंट दिया, व्हाट आर द स्टेट इन विच वाटर इज फाउंड। तो वाटर जो है किस किस फॉर्म में आपको मिलता है। तो देखिए सॉलिड, जैसे अगर हम पानी को ऐसे फ्रिज में रखेंगे तो क्यूब जैसे आपको मिलता है, तो वो हो गया उसका सॉलिड। फिर अगर वो उसको वही क्यूब को अगर हम बाहर निकालेंगे तो वो मेल्ट हो जाते, तो हमें क्या मिलता है, उसका वाटर फॉर्म मिलता है। फिर आपको उसका वाटर वेपर यानी ऐसे बाष्पीकरण जब होता है तो वो भी आपको मिलता है। व्हाट रेफरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम द पिक्चर अलोंग साइड। तो आपको जो पिक्चर दिया है तो उसके ऊपर आप कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखोगे। वाटर ऑकर इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो जैसे यहाँ पे ऑर्डिनरी कंडीशन, जैसे साजिद हमें जो वाटर है वो ऐसे लिक्विड फॉर्म में ही दिखाई देता है। जब हम उसको फ्रिज के अंदर डालते हैं तो हमें वो ऐसे सॉलिड में मिलता है, लेकिन अदरवाइज जो वाटर है वो लिक्विड में ही रहता है। वाटर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस। वो क्या एक फ्लूइड सब्सटेंस है। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप। तो वाटर को शेप है क्या, नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पॉट दिख रहे हैं, तो पानी को जिस पॉट में आपने डाला है तो उस पानी को वैसा ही शेप मिल रहा है, ठीक है। ये जो पूरे यहाँ पे 7 दिए हुए वहां पे जितने भी वाटर की शेप है आपको अलग अलग दिखेंगे, तो इसलिए वाटर का शेप नहीं है, उसको जिस कंटेनर में आप डालोगे उसको उसका शेप ले लेता है, बट हैज अ वॉल्यूम। लेकिन उसको वॉल्यूम है। अगर आप कम वाले बर्तन में वो पानी डाले और वही आप बड़े वाले बर्तन में डालोगे तो उसकी जो वॉल्यूम है वो आपको कम दिखाई देती है। इट कैन बी पास थ्रू अ स्मॉल होल और स्किप थ्रू वेरी स्मॉल ग्रैप्स ऑफ ट्रंक्स। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रंक दिख रहा है, तो अगर आपको उस ट्रंक में अगर होल होंगे तो जो वाटर है वो किसी के साइज में आ जाता है ना, तो इसलिए वो अगर थोड़ा सा
ड्रॉप करना चालू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे और एक यहाँ पे कंटेनर दिया है, उसके अंदर पाइप डाला है, तो वो जो है वो आप इसको होल दिखाई दे रहा है, तो होल से वो ट्रैवल करता है वो दूसरे, यहाँ पे वो हाई में रहता है और एक है लो में, इसलिए वो ऊपर से ऐसे नीचे पानी फ्लो हो रहा है। फिर ये बलून है, बलून के अंदर उसने पानी डाला है, तो पानी डालने के बाद उसको बलून में ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे होल किए, तो अगर आप उसको दबाएंगे तो पानी से फाउंटेन की जैसे बाहर निकल जाता है। ऑन द pouring वाटर इन एन ऑयल क्राउडेड डिश, वाटर डज नॉट स्प्रेड बट फ्रॉम स्मॉल राउंड ड्रॉप्स। तो लेकिन जब वो ऐसे ड्रॉप ड्रॉप में गिरता है, व्हाट डज इट हैपन, तो ऐसा क्यों होता है, ये आपको पूछा गया है। फिर ट्राइज करके आपको एक एक्टिविटी दी है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, आपको एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है, मोर देन हाफ फुल ऑफ वाटर, तो उसके हाथ से ज्यादा आपको पानी भरना है। मार्क द वाटर लेवल यू ऑन द बॉटल, जितना आपने पानी लिया है उस बॉटल पे आपको मार्क करना है। कीप दिस बॉटल अपराइट इन द फ्रिज ऑफ मेकिंग आइस, तो आपको उसका आइस बनाने के लिए आपको वो क्या करनी है, फ्रिज में रखनी। ओपन द फ्रीजर आफ्टर अ कपल्स ऑफ आवर एंड ऑब्जर्व, आपको वो थोड़ी देर के बाद वो बॉटल निकालनी है और ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या दिखाई देता है। यू विल सी दैट द वाटर चेंज इनटू आइस, तो आपको क्या दिखेगा, जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो गया। नोट द लेवल ऑफ आइस, तो फिर जो आपने पहले मार्क किया था, बॉटल को हाफ भरा था और मार्क किया था ना, तो अभी जो आपकी मार्किंग है, मार्किंग आपको वो चेक करने की कितनी आई है। यू विल फाइंड दैट द आइस लेवल इज हायर देन द वाटर लेवल बिफोर फ्रीजिंग, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी बॉटल में आपने पहले पानी भरा था हाफ से ज्यादा और मार्क किया था, तो जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो ज्यादा स्पेस ले लेता है, तो जो आपके मार्किंग होगी, मार्किंग वो थोड़े ज्यादा आ जाता है। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, तो इससे आपको क्या पता चलता है, एज द वाटर फ्रीज टू फ्रॉम आइस, जैसे आपने आइस बनने के लिए वाटर को उसके अंदर डाला, इट एक्सपांड एंड वॉल्यूम इंक्रीज, तो वो क्या हो जाता है, उसकी वॉल्यूम जो है पानी की वो इंक्रीज होता है। जैसे कि हमें पता है उसको शेप नहीं है लेकिन क्या वॉल्यूम है, ये हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा, तो वही जो उसकी वैल्यू में वो क्या हो जाती है, इंक्रीज यानी बढ़ जाती है। ऑन फ्रीजिंग, हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो जो आपने मार्क किया है तो आपको लिखना है कि कितनी बढ़ी है। व्हाट एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन डिड इट इंक्रीज, और कितने प्रोपोर्शन में बढ़ी है वो आपको लिखना है। तो ये एक्टिविटी सभी अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको करनी है और आपको उसकी वॉल्यूम लिखनी है कि कितनी ज्यादा बढ़ी है। 1 सेंटीमीटर हो सकते हैं, 2 सेंटीमीटर होते हैं, जितना आपको आपकी बॉटल में आए उतना आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी है, टेक अ बकेट ऑफ वाटर, आपको एक बकेट लेनी है, उसमें वाटर को फिल करना है। ड्रॉप मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल इन इट, तो आपको क्या करना है, बहुत सारी चीजें उसमें से आपने जैसे यहाँ पिक्चर में आपको दी वो ड्रॉप करनी है। एंड मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ आर्टिकल विच सिंक एंड इन वाटर एंड दोज ऑन फ्लोट ऑन वाटर, तो आपको क्या करना है कि जो चीजें आपने डाली है तो उसमें से कौन कौन सी वाटर सिंक यानी ऐसे डूब गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है रबर है, ये चौक है और ये स्टील फून है, तो वो क्या हो गए, सिंक हो गए। और जो फ्लोट हो रहे हैं उनके आपको अलग से लिस्ट बनानी, जैसे शॉर्पनर है, फिर पेंसिल है, स्केल और रबर बैंड है, तो ऐसे आपको लिस्ट क्या करनी है, अलग अलग लिस्ट इसकी बनानी, जो सिंक हो गए हैं और जो पानी में फ्लोट कर रही है। फिर थर्ड दिया है, टेक स्मॉल वाटर इन अ पॉट एंड एड अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस टू इट, तो आपको एक पॉट लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, जैसे यहाँ पे दिया है, और उसमें आपको क्यूब्स डालने हैं, जो आइस क्यूब होते हैं ना वो डालने हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, तो क्या होता है आपको देखना है। व्हाई डज वी सी आइस फ्लोट ऑन द वाटर, तो जैसे आपको पता है कि आइस भी वाटर का एक फॉर्म है, फिर वाटर भी एक वाटर ही है, तो उसमें से जो आइस है वो फ्लोट क्यों होता है, ऐसे आपको पूछा गया है। आइस इज लाइटर देन वाटर, तो ये जो आइस क्यूब होते हैं वो क्या होते हैं, पानी से हल्के होते हैं। देन द ओरिजिनल लिक्विड फ्रीज टू फॉर्म आइस, तो जैसे वाटर जो है वो फ्रीज में रखते हैं आइस फॉर्म करने के लिए, इट बिकम लाइटर देन द ओरिजिनल लिक्विड, तो इसलिए वो लिक्विड से क्या होता है कि लाइटर बन जाते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस में। व्हेन वाटर फ्रीज दैट इज व्हेन इट ट्रांसफर इनटू द सॉलिड स्टेट, इसका मतलब फ्रीज होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि जब वो सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो उसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द वाटर ऑफ, इसलिए वो जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होती है उसकी कम होती है। दैट इज व्हाई द आइस फ्लोट ऑन वाटर, यही रीजन है कि आइस फ्लोट क्यों होता है। ये जो क्वेश्चन दिया है उसी का आंसर यहाँ पे दिया है कि आइस फ्लोट क्यों होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। द डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला दिया कि आप डेंसिटी कैसे निकालोगे। द डेंसिटी ऑफ वाटर, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड मास ऑफ सब्सटेंस, तो एक सब्सटेंस में उसके जो वॉल्यूम, जैसे कि
वाटर की वॉल्यूम है हमें पता है। फिर जो मास है, फिर जो वॉल्यूम और मास के इनका इंटर रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड है डेंसिटी। द स्पेस ऑक्युपाई बाय द सब्सटेंस इन इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के बीच में वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, यानी कितना स्पेस उसको लग रहा है। द स्टोर ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज मास, तो उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। इसलिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मास अपन वॉल्यूम। मास इज मेजर इन ग्राम, तो मास किस में मेजर किया जाता है, ग्राम में, एंड वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो जो इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगी, ग्राम अपॉन सीसी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे सीसी दिया है। हेंस द ग्राम सीसी, यानी ये जो आपको इसको रीड करते हैं ग्राम पर सीसी, ये जो पर है इसका मतलब क्या होता है कि वो अपॉन में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है जीएम डिवाइड बाय ये अपॉन सीसी, तो ये इसका मतलब क्या होता है, वो अपॉन होता है। इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी का यूनिट क्या है, ग्राम पर सीसी। इफ द मास ऑफ 1 लीटर वाटर इज 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम लीटर, एक लीटर का जो वाटर का मास है वो 1 किलोग्राम आता है, देन वो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आपको वाटर की डेंसिटी निकालनी है। तो मास की जगह कितने डालोगे आप, 1 डालोगे, फिर वाटर इन किलोग्राम है तो आपको किलोग्राम चाहिए कि नहीं, आपको ग्राम चाहिए, तो ग्राम की जगह आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर ये एक फॉर्मूला आपको दिया है उसमें वैल्यू डाल के उसका आंसर निकालना है। फिर दिया है थिंक, will the mass of water change when its state change during the transformation of liquid into ice, तो जैसे कि हमें पता है कि जब लिक्विड को हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमें पूछा गया है कि अगर मास लिक्विड में जो उसका मास है वही मास उसका जब हम उसको फ्रीजर में डालते हैं उसका आइस बनाते हैं तब होता है या नहीं, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो फिर एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो वाटर का एक स्ट्रेंज बिहेवियर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि वाटर का अलग अलग बिहेवियर कैसे होता है अलग अलग जगह पे। तो जैसे कि हमें पता है कि वाटर के सोर्सेज कौन से, जैसे पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, फिर सी है, ओशन है, तो ऐसे अलग अलग जगह पे उसका बिहेवियर कैसा होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए आपको डेंसिटी, फिर हमने अब तक जो वाटर की प्रॉपर्टी देखी वो आपको लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।